हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो तक हमने नेचुरल सिलेक्शन और इसके प्रकार के बारे में हमने दो इसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इसके तीसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो तीसरे प्रकार का जो सिलेक्शन आता है इसे कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन या छित्रित वर्ण, या इसे डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर्स बोथ स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज्ड इंडिविजुअल्स। तो इस प्रकार का जो चयन होता है या वर्ण जो किया जाता है प्रकृति द्वारा, इसमें छोटे आकार के तथा अधिक बड़े आकार के दोनों ही जो सदस्य होते हैं उनका सिलेक्शन जो है किया जाता है। यानी कि इसमें एवरेज साइज के जो एनिमल्स होते हैं उनका सिलेक्शन इसमें नहीं होता है। इट एलिमिनेट्स मोस्ट ऑफ मेंबर्स विद एवरेज साइज। तो इस प्रकार के वर्ण में अधिकांश जो मेंबर या सदस्य इसके औसत आकार के होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। सो प्रोड्यूसेज टू पीक्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेट। और इसके कारण जो है दो इसमें पीक बनते हैं, यानी ग्राफ जब बनाते हैं तो एक पॉपुलेशन में दो पीक का निर्माण होता है जो कि उनके लक्षणों के आधार पर होता है, यानी स्मॉल साइज और लार्ज साइज के। दैट में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ टू डिफरेंट पॉपुलेशन। और इसके कारण ये होता है कि ये जो दो पीक बनते हैं इनके कारण दो भिन्न प्रकार की पॉपुलेशन या समष्टि का निर्माण होता है। यानी कि एक समष्टि तो जिसमें स्मॉल साइज के इंडिविजुअल्स होते हैं और दूसरी समष्टि जिसमें लार्ज साइज के इंडिविजुअल्स होते हैं। दिस काइंड ऑफ सिलेक्शन इज़ अपोजिट ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो इस प्रकार का जो चयन है ये स्थिर वर्ण के विपरीत होता है। एंड इज़ रेयर इन नेचर, और ये प्रकृति में बहुत ही कम कभी कभार देखने को ही मिलता है। यानी ऐसा बहुत कम होता है कि किसी पॉपुलेशन के अंदर डिसरप्टिव सिलेक्शन उपस्थित हो। बट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट इवोल्यूशनरी चेंज। लेकिन इस प्रकार का जो वर्ण है ये उद्विकासीय परिवर्तन लाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो डिसरप्टिव सिलेक्शन के अंदर अगर हम देखें कि किसी एक समष्टि के अंदर जो अलग अलग आकार के यानी स्मॉल साइज और ये लार्ज साइज और मध्य में जो है वो मीडियम साइज के इंडिविजुअल्स प्रदर्शित होते हैं, तो समय के साथ में इनमें वर्ण केवल स्मॉल साइज और लार्ज साइज इन दो एनिमल्स का ही होता है। तो इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे संख्या में बढ़ते हैं और जो एवरेज साइज़ के या मीडियम साइज़ के होते हैं उनका आकार धीरे धीरे घटता है, यानी उनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है क्योंकि ये सभी एलिमिनेट किए जाते हैं इस प्रकार के वर्ण के द्वारा। और एक समय ऐसा आता है जब एवरेज साइज़ के सभी सदस्य कंप्लीटली वहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी हट जाते हैं, और यहाँ पर दो नई पॉपुलेशंस का निर्माण होता है। तो दो नई पॉपुलेशन का निर्माण इसमें होगा जो कि एक स्मॉल साइज़ के होंगे और दूसरी लार्ज साइज़ के होंगे, और ये दोनों ही अलग अलग जो है एनवायरनमेंट के अंदर उपस्थित होती है। तो इसलिए इसे जो है चित्रित वर्ण या डिसरप्टिव सिलेक्शन कहा जाता है। अब बात करते हैं डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन के एग्जाम्पल के बारे में। तो इसका उदाहरण जो है इस प्रकार है। लाइट एंड डार्क कलर्ड ऑयस्टर्स, जो हल्के रंग के और गहरे रंग के जो ऑयस्टर्स होते हैं, हैव अ कैमोफ्लेज एडवांटेज। इनमें एक छद्मावरण का जो है एडवांटेज इनको मिलता है एज अपोज्ड टू देयर मीडियम कलर्ड रिलेटिव्स। जो इसके दूसरे जो इंडिविजुअल्स होते हैं समष्टि के, जो मध्यम रंग वाले होते हैं, यानी ना तो अधिक लाइट होते हैं ना ही डार्क होते हैं, इनसे अधिक जो है इनमें कैमोफ्लेज का एडवांटेज मिलता है क्योंकि इनमें लाइट कलर वाले सफ़ेद दिखाई देते हैं और डार्क कलर वाले जो है वो छुप सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशंस या कलर्स के अंदर इनको एडवांटेज मिलता है कैमोफ्लेज का। लाइट कलर्ड ऑयस्टर्स वुड ब्लेंड इनटू द रॉक्स एंड द शैलोज। अब जो लाइट कलर के ऑयस्टर्स होते हैं, यानी हल्के रंग के या माना कि सफ़ेद रंग के, वुड ब्लेंड इनटू द रॉक्स, जो कि सफ़ेद रंग की चट्टानें जो होती है तो उन चट्टानों के पास में वो दिखाई नहीं देते और उनमें वो ब्लेंड हो जाते हैं।
और शैलोज के अंदर यानी जल के अंदर भी वो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, उथले जल के अंदर। एंड द डार्केस्ट वुड ब्लेंड बेटर इनटू द शेडोज। और जो डार्क कलर के होते हैं यानी अधिक काले रंग के, तो वो जो है शेडोज यानी छाया के अंदर दिखाई नहीं देते हैं, यानी वो चट्टानों की छाया के पास में वो दिखाई नहीं देंगे दूसरे प्रीडेटर एनिमल्स को। The ones in the intermediate range would show up against either backdrop, offering those oysters no advantage and make them easier prey। तो ऐसे ओएस्टर्स जो इंटरमीडिएट रेंज के होते हैं यानी मध्यम आकार वाले, मध्यम रंग वाले जो होते हैं, ये आसानी से जो है दिखाई दे जाते हैं। और इस प्रकार के जो ओएस्टर है इनको कोई भी प्रकार का एडवांटेज इन्हें नहीं मिलता है और ये आसानी से दिखाई दे जाते हैं। इनके शिकारी जो पक्षी होते हैं उनको ये आसानी से दिखाई दे जाते हैं। Thus, with fewer chances of the medium individuals surviving to reproduce, the population eventually has more oysters colored to either extreme of the spectrum। और इस प्रकार से जो मध्यम रंग वाले जो इंडिविजुअल्स या सदस्य होते हैं इनके जो है चांसेज कम हो जाते हैं सर्वाइव करने के लिए, यानी जीवित रहने के लिए चांसेज इन्हें कम मिलते हैं, क्योंकि दूसरे शिकारी जो पक्षी होते हैं या जंतु हैं वो इन्हें खा जाते हैं और इन्हें कम चांस मिलते हैं रिप्रोड्यूस के। और इनकी जो पॉपुलेशन जो है इसके बाद में इनकी पॉपुलेशन में जो लाइट कलर वाले होते हैं और जो डार्क कलर वाले होते हैं ओएस्टर्स, ये अधिक दिखाई देते हैं। यानी जो एक्सट्रीम ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी एक तो लाइट कलर यानी सबसे लोएस्ट कलर वाले और एक डार्केस्ट कलर वाले, केवल दो ही पॉपुलेशन इनके अंदर बढ़ती है। बाकी मीडियम रेंज वाले या मध्यम कलर वाले जो होते हैं ये इनमें धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, अलग इनसे अलावा और कौन से सिलेक्शन या वर्ण होते हैं उनके बारे में। अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिस्ट देयर आर टू मोर टाइप्स ऑफ सिलेक्शन फाउंड इन नेचर। तो जैव वैज्ञानिकों के अनुसार दो और इसके अलावा सिलेक्शन या वर्ण के प्रकार पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर, जिसमें पहला है सेक्सुअल सिलेक्शन या जिसे जननात्मक वर्ण कहते हैं, और दूसरा आता है ग्रुप सिलेक्शन या इसे कहते हैं किन सिलेक्शन यानी वर्ग या समुदाय वर्ण। तो बात करते हैं पहले सेक्सुअल सिलेक्शन या जननात्मक वर्ण के बारे में। सेक्सुअल सिलेक्शन इज़ अनदर टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जननात्मक जो वर्ण होता है ये एक दूसरे प्रकार का प्राकृतिक वर्ण होता है। इन दिस सिलेक्शन द फीमेल ऑफ द स्पीसीज टेंड्स टू चूज मेट्स बेस्ड ऑन ग्रुप ट्रेड्स दे शो दैट आर मोर अट्रैक्टिव। तो इस प्रकार के वर्ण में जो मादाएं होती है किसी स्पीसीज की और उस ग्रुप में वे अपने मेटिंग के लिए या मैथुन के लिए यानी प्रजनन के लिए ग्रुप ट्रेड्स के अनुसार यानी उसके समूह के लक्षणों के आधार पर जो अधिक प्रदर्शित होते हैं किसी मेल के अंदर और जो अधिक अट्रैक्टिव होता है, आकर्षक होता है, वे उस मेल के साथ में मैथुन क्रिया करती है और उसमें प्रजनन होता है। द बिहेवियर ऑफ मेल एंड फीमेल्स ऑल्सो डिफर्स। अब इसके दौरान जो बिहेवियर या व्यवहार होता है नर तथा मादा जंतुओं का, ये भी आपस में अलग अलग प्रकार का होता है सभी पॉपुलेशन या समष्टियों के अंदर। अकॉर्डिंग टू डार्विन के अनुसार सेक्सुअल सिलेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये जो जननात्मक वर्ण होता है यह सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के आधार पर इसमें नहीं होता है, यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। इट इज़ सीन इन सेम इंडिविजुअल्स। और ये जो है एक समान इंडिविजुअल या सदस्यों में देखा जाता है, यानी कि मेल और फीमेल जो है इनके अंदर ही देखा जाता है। द सिलेक्शन इज़ ओनली यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन नॉट फॉर सर्वाइवल। ये जो सिलेक्शन होता है या जो जननात्मक वर्ण होता है ये केवल रिप्रोडक्शन या प्रजनन के लिए ही यूज़ किया जाता है, उपयोग में आता है। ये सर्वाइवल के लिए उपयोग नहीं आता, यानी जीवन संघर्ष के लिए इसमें किसी भी प्रकार का रोल नहीं है, केवल ये रिप्रोडक्शन के लिए ही प्रदर्शित किया जाता है मेल और फीमेल्स के द्वारा किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। दूसरे प्रकार का चयन आता है ग्रुप और किन सिलेक्शन, इसे वर्ग या समुदाय वर्ण कहते हैं।
यूजुअली नंबर ऑफ सम जीन्स आर हायर देन अदर जीन इन अ स्पीसीज। तो सामान्यतया किसी एक प्रजाति के अंदर जो कुछ जीन होते हैं, यानी कि कुछ जीनों की जो संख्या होती है वो दूसरे सभी जीनों से थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती है। एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग दीज जीन्स आर हायर। और इस प्रकार के जीन धारण करने वाले जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या भी उस पॉपुलेशन के अंदर अधिक पाई जाती है। यानी कुछ जीन ऐसे जिनके नंबर्स अधिक है, तो ऐसे इंडिविजुअल भी अधिक होंगे उस पॉपुलेशन के अंदर जिनमें ऐसे अधिक पाए जाने वाले जीन उपस्थित होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ग्रुप और किन सिलेक्शन। और इसलिए इसे वर्ग या समुदाय वर्ण कहा जाता है। समटाइम्स एक्जोटिक स्पीसीज रिड्यूस नेटिव स्पीसीज बाय थ्राइविंग पॉपुलेशन। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो विदेशी प्रजातियां होती है या बाहरी प्रजातियां जो होती है वो लोकल प्रजातियां या वहाँ की स्थानीय प्रजातियों की संख्या को कम कर देती है अपनी तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण। यानी कि कुछ एक्जोटिक स्पीसीज या बाह्य प्रजातियां ऐसी होती है जो तेज़ी से फैलने का गुण रखती है, यानी उनमें रिप्रोडक्शन की रेट अधिक होती है और वो जल्दी से ही संख्या बढ़ा लेते हैं। और जो वहाँ की जो स्थानीय प्रजातियाँ होती है उसी स्पीसीज की उनकी संख्या को वो जो है कम कर देते हैं। देयरफॉर एक्जोटिक स्पीसीज गेट्स ग्रुप और किन सिलेक्शन। और इस प्रकार से जो विदेशी प्रजातियां हैं वो वर्ग या समुदाय का वर्ण कर लेती है, यानी ये वर्ग या समुदाय वर्ण प्राप्त कर लेती है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे।